तो हमारा एक जो टॉपिक बाकी था हमारा, ठीक है, किसका बाकी था हमारा, माइक्रो माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है। बहुत दिनों बाद आज वीडियो बना रहे हैं, कुछ काम पड़ गया था दरअसल, ठीक है, तो उसके कारण नहीं हो पाया था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सबको रहने देते हैं। तो हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में, क्या क्या देखा था हमने, स्पोर वगैरह को समझा था, ठीक है। क्या होता है स्पोर, बैक्टीरियल स्पोर को समझा था, कैसे स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पोर का साइकिल देखा था, कैसे स्पोर को किल करती है वगैरह, जो हमने इस प्रीवियस लेक्चर में देख रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हल्का समझ लो, इसके बाद मेन चीज पढ़ाएंगे, ये मोर्टेलिटी पर समझते हैं हल्का, ठीक है। मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, अरे यार, मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब पता है आप लोगों को किसी, हाँ, मोर्टेलिटी कहाँ है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है हमारा, मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज का मूवमेंट, ठीक है, किसी भी चीज का मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी कहते हैं, ठीक है। कोई भी जगह जैसे एक जगह से दूसरे जगह जा रही है तो किस मदद से जाती है, वो मूव करके ही जाती है। हम जैसे इधर से इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, बिना बिना मूव किए हम इधर से उधर तो ट्रांसफर हो नहीं सकते हैं। मेरा मूवमेंट होना जरूरी है, तभी हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, ठीक है। तो मोटिलिटी का मतलब होता है इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मूव, ठीक है। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मूव। ये क्या है, ऑर्गेनिज्म का एक एबिलिटी है, जैसे हमारा एबिलिटी है, ठीक है, हमारे पास पैर है, तो हमारा एबिलिटी है कि हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास ऐसा क्षमता है, मेरा शरीर ऐसा बनाया गया है कि हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह मूव करके जा सकते हैं, ठीक है। तो हम भी एक मोटाइल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो क्या ये मोटिलिटी क्या इट इज दी एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म, क्या चीज के लिए, मूव करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तो ह्यूमन का पढ़ नहीं रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो बायोलॉजी। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और मेनली हम क्या पढ़ रहे थे, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे, तो ठीक है। तो मोर्टेलिटी का रिलेशन क्या आप यहाँ पर क्या चीज से करना है, बैक्टीरिया से, ठीक है। तो मोर्टेलिटी बैक्टीरिया भी क्या होता है ना, बैक्टीरिया भी क्या होता है, बोलता है एक जगह उसको स्थिर नहीं रहता, बोलता है भाई अपन भी घूमेगा एक जगह से दूसरी जगह, अपन स्थिर नहीं रहेगा। तो बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया डरपोक होते हैं तो वो क्या करते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं, ठीक है। नॉट ऑल बैक्टीरिया एबल टू मूव, ठीक है। सारे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं, कुछ बैक्टीरिया करते हैं और कुछ बैक्टीरिया मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यही, चलिए देखते हैं आगे हम लोग मोर्टेलिटी में। अगर याद होगा आपको, अगर एक बार बैक्टीरिया का आपको एक बार आपको अगर याद होगा, उसका डायग्राम याद होगा, तो कुछ ऐसा डायग्राम रहता है बैक्टीरिया का, सेल वॉल कैप्सूल रहता है, इसमें ऐसे 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 फ्लैजेला मौजूद होता है बैक्टीरिया में। और फ्लैजेला का अगर आपको फंक्शन पता होगा, नहीं पता तो बता देते हैं। फ्लैजेला क्या करता है, हमारा मोर्टेलिटी में मदद करता है, ठीक है। फ्लैजेला क्या करता है, हमारा मोर्टेलिटी में मदद करता है, यानी कि फ्लैजेला का मदद से क्या होता है, बैक्टीरिया एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। हमारा, हम जो इधर से इधर क्या चीज से, किसकी मदद से मूव कर रहे हैं, अपने पैरों की मदद से, ठीक है। हमारे पास पैर है तो हम इधर से इधर मूव कर पा रहे हैं। तो बैक्टीरिया के पास क्या होता है, फ्लैजेला होता है, जिसकी मदद से वो क्या करती है, एक जगह से दूसरे जगह मूव करती है, मोटाइल करती है, ठीक है। सारे बैक्टीरिया मूव नहीं कर पाते क्योंकि सारे बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला नहीं होती है। पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कुछ बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला नहीं होती तो भी वो मूव करते हैं, ठीक है। जिसके पास फ्लैजेला होती है तो मूव करते ही हैं, और जिसके पास फ्लैजेला नहीं होती, जिसके पास फ्लैजेला नहीं होती क्या करते हैं, वो भी कुछ बैक्टीरिया मूव करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया के पास, जिसके पास फ्लैजेला नहीं होती है तो वो मूव नहीं। देखिए एक्चुअली यहाँ भी तीन तरीके के बैक्टीरिया हैं, ठीक है। एक के पास फ्लैजेला है, ठीक है, तो वो तो आसानी से मूव कर लेगा। एक के पास कोई फ्लैजेला नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं ना, कुछ मेथड होता है, स्विमिंग होता है, स्वॉर्मिंग होता है, टम्बलिंग होता है, ये सब कुछ मेथड है, आगे समझेंगे उसको। इनके मदद से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। और कुछ होता है कि उनके पास फ्लैजेला नहीं होता तो भी वो इन सभी जो इन ये जो कुछ बैक्टीरिया है, पार्टिकुलर बैक्टीरिया, इन सब की मदद से, जैसे स्विमिंग वगैरह की मदद से मूव कर पाते हैं बिना फ्लैजेला की मदद से। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया है कि जिनको
ये सब एबिलिटी भी नहीं होती स्विमिंग वगैरह करने की, ठीक है। तो मूव ऐसे भी नहीं कर पाते, वो तो बोलता है हम तो सुस्त आदमी, हम तो बैठे बैठे हमको सब चीज करना है। और कुछ बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला है, आर्मी वाले हैं, हमेशा 24 घंटा उनको खड़ा मूव करना है। कुछ बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला नहीं है, तो भी वो हर तरह उनके अंदर हिम्मत होता है कि मूव करेंगे कोई ना कोई तरीका निकाल के। अब कुछ बैठे हैं कि हार मान लिए पूरा पूरी, नहीं मेरे पास नहीं है तो हम मूव नहीं करेंगे। जिसके पास है तो ये कर रहा है, जिसके पास नहीं है तो भी क्या होता है, वो अंदर उसके अंदर रहता है, क्या उसको बोलते हैं, जुनून मूव करने का। और उसके पास क्या है कि नहीं है तो ये सोच लेता है, पहले ही हार मान लेता है। कि एग्जाम्पल बता रहे, 3 तरीका से भी इसको डिफाइन एक तरह से कर सकते हैं, एग्जाम्पल समझाने के लिए बस बताएं, ठीक है। तो आगे समझते हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन बेसिस पर क्या क्या है आखिरकार मोटालिटी क्या। समझ में आ गया? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे हैं मोटालिटी, ठीक है। मोटाइल कर सकते हो, मोटालिटी कर रहे हैं। मोटालिटी क्या होता है कि एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म का मूव करने का। हम भी मोटाइल ऑर्गेनिज्म, हम भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, पर हमें पढ़ना क्या है, बैक्टीरिया के बारे में। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं, कुछ बैक्टीरिया मूव नहीं कर पाते। जो बैक्टीरिया मूव करते हैं वो किसकी मदद से करते हैं, फ्लैजिला की मदद से। और जिनके पास फ्लैजिला नहीं होता है वो क्या करते हैं, वो कुछ और टेक्निक होता है, जैसे स्विमिंग होता है, टम्बलिंग होता है, स्वार्मिंग होता है, ग्लाइडिंग होता है, इस सब की मदद से वो मूव कर पाते हैं। आगे अभी समझेंगे। और कुछ बैक्टीरिया होता है जिनके पास फ्लैजिला नहीं होता तो भी वो मूव, इन सब किसी का मदद से मूव नहीं कर पाते, वो तो एकदम सुस्त बैठे हैं, हम तो कहीं से हिलने डुलने वाले नहीं, ठीक है। तो आइए समझते हैं। एक तो हमारा क्या है, सबसे पहला देख लेते हैं फ्लैजिला, जिसमें होगा वो तो मूव करेगा ही, ठीक है, फ्लैजिला वाला, ठीक है। और जिनके पास फ्लैजिला नहीं है और जिनके पास फ्लैजिला है वो इन सभी का भी उपयोग करते हैं। जैसे एक मेथड होता है स्विमिंग मेथड, मूवमेंट का, ठीक है। एक क्या मेथड होता है, स्विमिंग मेथड। इसमें क्या होता है, जब भी बैक्टीरिया को क्या होता है, लिक्विड दिखता है, लिक्विड इन्वायरमेंट, जैसे कि स्विमिंग का क्या होता है, हम लोग जो स्विमिंग करते हैं नॉर्मल पानी में, उसी तरह यहाँ भी सेम चीज है। जब भी बैक्टीरिया को दिखता है कि उसको, जैसे कहीं पानी वगैरह, कहीं पानी है, ठीक है, जैसे कोई कोई बकेट ले लिया हमने, हमने उसमें बैक्टीरिया डाल दिया। अब बैक्टीरिया एक जगह स्थिर तो रहेगा नहीं, तो उसके पास क्या होता है, उस समय वो क्या करता है, स्विमिंग करता है। जब भी उसको लिक्विड जगह दिखता है, लिक्विड इन्वायरमेंट दिखती है, तो क्या करने लगती है बैक्टीरिया, तो चल रहा है ना, हाँ, तो बैक्टीरिया क्या करने लगती है, स्विमिंग कर मदद करने लगती है, ठीक है। हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया इन लिक्विड इन्वायरमेंट, एक तरह से बोल सकते हो, ठीक है। हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया इन लिक्विड एनवायरनमेंट, ठीक है। अब एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा यहाँ पर एक अराइज होता है, जो सब होना भी चाहिए। ये कंफ्यूजन होता है कि आप जो बता रहे हैं स्विमिंग, अभी जो आप बताए हैं, आप ये बता रहे हैं कि जिनके पास फ्लैजिला नहीं है वो क्या करेंगे, स्विमिंग के मदद से लिक्विड में मूव करेंगे, पर ये नहीं है। जिनके पास फ्लैजिला नहीं होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो स्विमिंग के मदद से तो मूव करते हैं, और जिनके पास फ्लैजिला होता है वो भी स्विमिंग की मदद से मूव करते हैं। बहुत ही ऑकवर्ड सा चीज है बताना, पर है, यही रियलिटी है। रियलिटी ये है कि जिनके पास नहीं है वो तो इनका मदद कर रहे हैं, और जिसके पास है वो भी क्या करते हैं, स्विमिंग का मदद करते हैं, ठीक है। अब जो कभी कब देखोगे राशन जो मिलता है, अब तो ये नहीं हो गया, राशन जो मिलता है वो गरीबों के लिए होता है, पर क्या करते हैं, अमीर भी उसमें घुस जाते हैं, राशन लेते हैं उसको फिर दुकान वगैरह या फिर कहीं बेच देते हैं, ठीक है। वही यहाँ पर बैक्टीरिया भी कर रहा है। अब भाई तुम्हारे पास फ्लैजेला ऑलरेडी है, और वो क्या करता है, तो भी स्विमिंग मेथड को प्रिफर करता है, कहाँ पर, लिक्विड इन्वायरमेंट में, ठीक है। जैसे उसको लिक्विड इन्वायरमेंट दिखता है तो फ्लैजिला क्या करने लगता है, स्विमिंग करने लगता है। और जिसके पास फ्लैजिला नहीं है वो तो स्विमिंग करेगा ही, और जिसके पास फ्लैजिला है वो भी स्विमिंग करने लगता है, और जो कुछ नहीं कर पाता वो तो ऐसे ही बैठा रहता है, ठीक है। ये हो गया पहला, स्विमिंग, ठीक है, समझ में आ गया ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मोटेलिटी, किसका मोटेलिटी पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया का। अब हमारा बैक्टीरिया में क्या, कौन से और ऑर्गन, मतलब बैक्टीरिया कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है मूवमेंट कराने में, मेनली हमारा फ्लैजिला। अब जिसमें फ्लैजिला नहीं होता है वो कैसे मूव करते हैं, वो मूव करते हैं स्विमिंग मेथड से, ठीक है। वो क्या करते हैं, जब भी उनको लिक्विड इन्वायरमेंट दिखता है, तो अब एक और क्वेश्चन आया कि सॉलिड में कैसे मूव करते हैं, गैस में कैसे मूव करते हैं, बिहार उस पर बिहार, ठीक है। जब भी उनको लिक्विड एनवायरनमेंट दिखता है तो क्या करने लगते हैं बैक्टीरिया, स्विमिंग करने लगते हैं, जिनके पास फ्लैजिला
नहीं होता, जिनके पास फ्लैजेला होता है वो भी करने लगते हैं, बड़े हरामी है बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए सेकंड पर आते हैं। सेकंड है हमारा ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग मेथड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं बैक्टीरिया, सेम है, हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया, हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया इन सॉलिड इन्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ लिक्विड पर था, अब ये क्या आ गया सॉलिड इन्वायरमेंट में। सॉलिड इन्वायरमेंट में जैसे भी बैक्टीरिया मूव करना होता है, क्या चीज की मदद से मूव करता है वो, ग्लाइडिंग प्रोसेस की मदद से। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल आप टाइल्स लगी है कहीं पर, ठीक है, रूम में मान के चले आपके टाइल्स लगी है, आप वहां पर क्या करो, तेल गिरा दो। आप हल्का सा फिसलोगे तो अच्छा खासा दूर फिसल के, अगर बहुत ज्यादा तेल गिराओ तो आप फिसल के अच्छा खासा दूर सफर कर सकते हो। तो बैक्टीरिया यहीं पर ये करता है। ठीक है, जैसे उसको एनवायरनमेंट दिखती है सॉलिड, ठीक है, तो वहां पर बैक्टीरिया क्या करने लगता है, फिसलने लगता है। ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग एक होता है ना, आप अगर यूट्यूब वगैरह में देखोगे ना, तो रेडबुल जो है कंपनी, ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग का भी वो करवाती है, उन लोगों का भी खेल होता है। ग्लाइडिंग भी एक तरह का, वो एक एयरप्लेन टाइप का ऐसे रहता है, ऊपर आगे बना हुआ, उसमें लोग पकड़ के उड़ते हैं, तो उसको ग्लाइडिंग कहते हैं। उसको ग्लाइडिंग एक स्पोर्ट्स भी है। ठीक है, तो उसी टाइप का है, ग्लाइडिंग कराती है। बैक्टीरिया क्या करती है, मूवमेंट करती है सॉलिड इन्वायरमेंट में। ठीक है, जैसे उसको सॉलिड इन्वायरमेंट दिखता है बैक्टीरिया को, वो क्या करने लगती है, ग्लाइडिंग करने लगती है। ठीक है, ग्लाइडिंग करने लगी, वो क्या करती है, फिसल के। ग्लाइडिंग का मतलब होता है एक तरह से एकदम स्मूथ किसी चीज में फिसल के चलना। ठीक है, तो क्या करने लगती है, जैसे सॉलिड इन्वायरमेंट है, ये हमारा क्या, हाँ, ये हमारा मान के चलिए बैक्टीरिया है, ये हमारा सॉलिड इन्वायरमेंट है। जैसे बैक्टीरिया सॉलिड इन्वायरमेंट पे आती है तो एकदम फिसल के स्मूथली आगे बढ़ती है। ठीक है, एकदम स्लिप करके आगे। ठीक है, ग्लाइडिंग कौन करेगा, जिनके पास फ्लैजिला नहीं होगा। ठीक है, वो क्या करेंगे, ग्लाइडिंग करेंगे, और जिसके पास फ्लैजिला होगा वो भी ग्लाइडिंग। अब जैसे आपके पास पैर है, आप चल के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, पर आपके पास क्या, आपके पास बाइक भी है, तो बाइक तो प्रीफर करोगे ना, हल्का दूरी है। तो यही सेम चीज है बैक्टीरिया के साथ। और जिसके पास बाइक नहीं है वो तो पैदल जाएगा ही, मजबूरी हो के। ठीक है, अब मान के चलिए जिसके पास, फ्लैजिला का एग्जांपल ले लीजिए, बाइक का सबसे बेस्ट आपको ऑप्शन समझाते हैं। मान के चलिए फ्लैजिला बाइक है, ठीक है, अब मेरे पास बाइक है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम पैदल ही चल के जाएंगे भाई। अब एक मेरा दोस्त है, उसके पास बाइक है, उसके पास फ्लैजिला है, ठीक है, तो क्या करेगा वो, तो भी तो वो क्या करेगा, बाइक से जाएगा, पैदल तो उसके पास पैर है जाने के लिए, तो भी वो किसका मदद लेगा वहां पर जाने के लिए, बाइक का मदद लेगा। ठीक है, जलाने के लिए, तो दूसरे को जलाने के लिए। तो वही यहाँ पर बैक्टीरिया के साथ हो रहा है। अब बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला नहीं है तो क्या करेगा, नॉर्मल ग्लाइडिंग करेगा। और जिसके पास फ्लैजिला, फ्लैजिला की मदद से बैक्टीरिया मूव कर सकता है, तो भी जब उसको सॉलिड इन्वायरमेंट दिखता है तो क्या करने लगते हैं, ग्लाइडिंग करने लगते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल चीज है बैक्टीरिया के साथ। ठीक है, स्वार्मिंग, सारे बैक्टीरिया कर भी नहीं पाते, कुछ बैक्टीरिया करते हैं यहाँ। ठीक है, ये होता है मूवमेंट इन अ कोऑर्डिनेशन वे। स्वार्म एक सिंपल लैंग्वेज में, इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड वे बोल सकते हो, या फिर एक चैन के रूप में। जब भी कई बार क्या होता है ना, बैक्टीरिया ना चैन के रूप में मूवमेंट करता है। ठीक है, चैन के, हेल्प्स इन द मतलब ये हम लिखने के लिए बता रहे हैं। नॉर्मल ऐसा ये होता है ना कि बैक्टीरिया जब सॉलिड इन्वायरमेंट में जो मूव करती है बैक्टीरिया, उस मूवमेंट को हम ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, हेल्प्स का मतलब वो उतना ज्यादा नहीं डिटेल जाइए। और लिक्विड इन्वायरमेंट में जो मूव करती है बैक्टीरिया, जो जिस मूवमेंट से, उसको हम स्विमिंग कहते हैं। जैसे हम नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, अब हमको जरूरत पड़ गया, पीछे सांप आ रही है, कोई शेर आ रहा है, तो हम भागेंगे। ठीक है, तो अलग अलग मूवमेंट है मेरा। अगर शेर अब पीछे पड़ा है तो मुझे भागना पड़ेगा, और कोई नहीं है तो हम नॉर्मल जा रहे हैं, पुलिस पीछे पड़ी है तो भागना पड़ेगा। ठीक है, वही है, अलग अलग टाइप का मूवमेंट भी है हमारा, कभी स्लो मूवमेंट है, कभी फास्ट मूवमेंट है, कभी मीडियम मूवमेंट है। तो बैक्टीरिया का भी अलग अलग मूवमेंट है, कभी स्विमिंग करता है वो। ठीक है, हेल्थ का मतलब नहीं समझो, मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया इन लिक्विड एनवायरनमेंट, सबसे सीधा ये आसान होगा, हेल्प्स इन द हटाओ, फिर कंफ्यूजन आ जाएगा। मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया इन सॉलिड, जिस टाइप का मूवमेंट सॉलिड में कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट। जिस टाइप का लिक्विड में कर रहा है उसको क्या बोलेंगे,
स्विमिंग। और जो कोऑर्डिनेटेड वे में एक से साथ जुड़ के, एक वेक्टर के पीछे एक जुड़े, उसके पीछे एक जुड़े, उसको हम कौन सा बोलते हैं? स्वॉर्मिंग मूवमेंट। ठीक है, सारे मोडालिटी के वो फॉर्म्स है, टाइप्स एक तरह से बोल सकते हो। ठीक है, ए बी सी डी। एक आता है टम्बलिंग। ठीक है, सब फालतू चीज है, जान लो, एक एक लाइन में, ज्यादा जानने की इसमें नहीं है। ठीक है, ऑल वे मूवमेंट। इसमें क्या होता है ना कि बैक्टीरिया ना अपने आप इधर से उधर भागने लगता है। ठीक है, नॉर्मल ये सब में क्या होता है, स्विमिंग में बैक्टीरिया या तो आगे की तरफ जा रहा है या तो पीछे की तरफ जा रहा है, और ग्लाइडिंग में सेम होता है, बैक्टीरिया आगे की तरफ जा रहा है या तो पीछे की तरफ जा रहा है। टम्बलिंग में क्या होता है ना कि बैक्टीरिया या तो इधर भाग रहा है, मतलब 3D डायरेक्शन में, कहीं भी कोई भी डायमेंशनल में, या तो इधर भाग रहा, या तो ऐसे जा रहा, या तो ऐसे आ रहा है। स्विमिंग में क्या हो रहा था, बैक्टीरिया आगे की तरफ जा रहा है या तो पीछे की तरफ जा रहा है तैर करके लिक्विड एनवायरनमेंट में। ग्लाइडिंग में क्या हो रहा है कि सॉलिड एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया या तो आगे की तरफ जा रहा है नॉर्मल, या तो पीछे की तरफ जा रहा है। टम्बलिंग में क्या होता है, या तो बैक्टीरिया इधर मूव कर जा रहा है 3D डायमेंशन में, या तो इधर मूव कर जा रहा है, या तो इधर जा रहा है, या तो ऐसे जा रहा है, किधर भी जहां मन था वहां चले जा रहा है। ठीक है, उसको होता है टम्बलिंग। एक लास्ट है, एक होता है ट्विचिंग मूवमेंट। हल्का सा डायग्राम देख लेते हैं, याद आ जाएगा आप लोग को। फिर से बैक्टीरिया का डायग्राम समझते हैं। ये हो गया सेल वॉल, कैप्सूल, फ्लैजेला। ऐसे ऐसे कोई स्ट्रक्चर याद है? ऐसे ऐसे निकला हुआ था इसका, एंटीना निकला हुआ था बैक्टीरिया का। इसका क्या नाम था? पिलाई। ठीक है, पिलाई या फेमराई, ये नाम था ना इसका। तो इसके मदद से बैक्टीरिया कई बार मूवमेंट करता है। किसके मदद से? पिलाई की मदद से। ठीक है, कॉन्जुगेशन में मदद करता था, ट्रांसफर करने में जेनेटिक मटेरियल का बैक्टीरिया। ठीक है, तो पिलाई की मदद से कई बार है ना बैक्टीरिया क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो जो ट्विचिंग जो होता है, पिलाई की मदद से जो बैक्टीरिया मूव करता है, मूव्स विद द हेल्प ऑफ पिलाई, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम? ट्विचिंग मूवमेंट। मूव्स विद द हेल्प ऑफ पिलाई। ठीक है, पिलाई की मदद से जो भी बैक्टीरिया मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्विचिंग बोलते हैं। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मोटालिटी पढ़ रहे थे। मोटालिटी क्या होता है? एक एबिलिटी होती है किसी ऑर्गेनिज्म को मूव करने का, उसको हम क्या बोलते हैं? मोटालिटी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मोटे बैक्टीरिया किसके मदद से मूव करता है? फ्लैजेला की मदद से। अब जिसके जिसके पास फ्लैजेला नहीं है वो सब क्या करते हैं? वो या तो स्विमिंग करेंगे, या तो ग्लाइडिंग करेंगे, या तो स्वॉर्मिंग करेंगे, या तो टम्बलिंग करेंगे, या तो ट्विचिंग करेंगे। और जिसके पास फ्लैजेला है वो भी ये सब करते हैं। ठीक है, वो भी ये सब क्या करते हैं। अब जिसके पास नहीं है वो तो मजबूरी में कर रहा है, अब जिसके पास है तो भी वो कर रहा है, यही है इसका। और जिसके पास बाइक है, जिसके पास बाइक नहीं है वो तो पैदल जा रहा है, जिसके पास बाइक है वो तो या तो बाइक से जाएगा या तो फिर वो पैदल जाएगा। पर स्पेशली आदमी दिखाने के लिए बाइक से ही जाते हैं, वो बैक्टीरिया दिखाने के लिए ये सब करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? स्विमिंग में क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया लिक्विड एनवायरनमेंट में जो मूवमेंट करता है बैक्टीरिया मतलब लिक्विड एनवायरनमेंट में जो मूवमेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्विमिंग मेथड से मूवमेंट करता है। ठीक है, ग्लाइडिंग क्या है कि जो भी सॉलिड एनवायरनमेंट में करता है वो ग्लाइडिंग, या तो वो आगे जाता है ये इन दोनों में, या तो वो पीछे आता है। टम्बलिंग में क्या होता है कि वो तो कोई भी डायरेक्शन मूवमेंट कर जाता है, चाहे वो इधर चले जाता है, इधर चले जाता है, इधर चले जाता है, इधर चले जाता है। स्वॉर्मिंग में क्या होता है कि एक के साथ कोऑर्डिनेट बना के बैक्टीरिया मूव करते हैं, एक के पीछे एक। ट्विचिंग में क्या होता है, जो बैक्टीरिया के जो पिलाई होते हैं, जो कि कॉन्जुगेशन वगैरह में मदद करता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने में एक जगह से दूसरी जगह बैक्टीरिया, उसके मदद से क्या करता है? मूव कर रहा है। ठीक है, आसान सा टॉपिक था मोर्टेलिटी, ज़्यादा इसमें झंझट पालने की चीज़ नहीं है। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं बस जान लो। मोर्टेलिटी क्या होता है? मेनली फ्लैजेला की मदद से होता है, ये सब उसके टाइप्स हैं, इन सब को मदद से ही मोर्टेलिटी होता है। ठीक है, फ्लैजेला इन सब का यूज़ करते हैं मूवमेंट करने का। ये फ्लैजेला जो एक तरह से नॉर्मल ये समझो, फ्लैजेला जो है इन सब मेथड का यूज़ करते हैं मोर्टेलिटी करने का। और जिनके पास फ्लैजेला नहीं है तो वो भी क्या करते हैं? इन सब, यहाँ नॉर्मल यही समझो कि जिसके पास फ्लैजेला है वो सब क्या करते हैं? इन सब मेथड का यूज़ करते हैं। 1 2 3 4 5, इन पांचों मेथड का यूज़ करते हैं मूवमेंट करने का। और जिनके पास फ्लैजेला नहीं है वो भी इन पांचों मेथड का यूज़ करते हैं। जिसके पास है वो भी यूज़ करते हैं, और जिनके पास नहीं है वो भी यूज़ करते हैं इन सब मेथड का। जिनके पास बाइक है वो भी कभी ना कभी तो पैर से चलेंगे ना, घर में अपना पैर से चलेंगे। और जिनके पास बाइक नहीं है वो तो सब जगह पूरे
विश्व घूम लेंगे पैरों से, ठीक है। वही सेम इन्वायरमेंट यहाँ बन रहा है। चलिए आसान सा टॉपिक था, ज्यादा कुछ इसमें नहीं था, मोर्टेलिटी छटते हैं। एक और टॉपिक है उस पर आते हैं फटाफट। एक कोलोनाइजेशन करके एक टॉपिक है, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, मोर्टेलिटी से भी छोटा, फटाफट उसको समझते हैं। एकदम मिटता नहीं है यार ये, मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा मिट गया। चलो किस पर आना है, कोलोनाइजेशन पर। स्पेलिंग से COLONIZATION, कोलोनाइजेशन, ठीक। जब भी कोलोनाइजेशन होता क्या है, ठीक है। कोलोनाइजेशन का मतलब है कॉलोनी का फॉर्मेशन करना। कहीं भी एक चीज, कहीं समूह आ गई, कॉलोनी का मतलब एक तरह से होता है समूह, मान लो, ठीक है। कहीं भी जैसे हम हैं, हम अपना पूरा एक नॉर्मल सा कमरा है, हम धीरे धीरे अपने जैसे 50 को और को बुला के यहाँ इकट्ठा कर ले, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस जगह में कॉलोनाइज कर रहे हैं, इस जगह को कब्जा करने के इरादा में, ठीक है। एक तरह से यही होता है कोलोनाइजेशन में, यही होता है। कोलोनाइजेशन का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ, ये हम तो भी पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया से रिलेटेड, तो एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया comes together to form a colony known as colonization। मतलब एक पार्टिकुलर स्पीसीज का बैक्टीरिया, जैसे कि एक बैक्टीरिया इकोलाई, ठीक है, या मान के चलो स्ट्रेप्टोकोकस एक नॉर्मल फ्लोरा है हमारे शरीर का, ठीक है। वो बैक्टीरिया वो क्या करे, एक जगह उसकी उसी की स्पीसीज स्ट्रेप्टोकोकस की बहुत सारे स्ट्रेप्टोकोकस एक जगह आके इकट्ठा हो जाए हमारे शरीर में, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलोनाइजेशन। वो नॉर्मल फ्लोरा है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। मेनली जो कोलोनाइजेशन होता है उससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, पर बहुत रेयर कभी कभी हो जाती है कि वो फर्दर क्या करे, हमारे शरीर को नुकसान करने लगे, ठीक है। A group of bacteria comes together to forms a colony known as colonization, ठीक है। इसका ये कहना है कि ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, कम्स टुगेदर टू फॉर्म ए कॉलोनी इज कॉल्ड कोलोनाइजेशन। मतलब कि हम हैं यहाँ पर, हम अपने जैसे 50 को और बुला लिए इस कमरा में, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉलोनी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। अपने जैसा एक चीज को फॉर्मेशन कर रहे हैं, चाहे यहाँ कब्जा के लिए, चाहे रहने के लिए, जूस के मदद से, ठीक है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, कोलोनाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। हम नेता लोग क्या करते हैं, नेता लोग कहीं भाषण देने आते हैं तो क्या करते हैं, पूरा समूह बुला लेते हैं, सब उसी के एकदम फालतू फालतू आदमी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। अब सबका एक ही माइंडसेट है, एक ही तरह के आदमी होते हैं, काम धंधा नहीं है, वहाँ पहुँच गए उनका भाषण सुनने के लिए, ठीक है। तो बैक्टीरिया में क्या होता है ना, कई बार हमारे शरीर में क्या होता है कि नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है, क्या ये समझिए पहले, नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है। हमारे शरीर में ना कई बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे मतलब हमारे शरीर के लिए नुकसान नहीं होता। आप अगर अपना कहीं जाओगे कुछ पता करने या टेस्ट करने जाओगे, तो आपके शरीर में 100% बैक्टीरिया मिलेगा ही, ऐसा कंफर्म है। हर आदमी के शरीर में बैक्टीरिया होता है, और हमारे शरीर में कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, और बिना गुड बैक्टीरिया के मतलब क्या होता है, सर्वाइविलिटी इंसान का पॉसिबल नहीं है। और कुछ नॉर्मल फ्लोराज होते हैं हमारे, जैसे गला में जाओगे तो आपको उसका क्या बोलते हैं, म्यूकस जो होते हैं, बलगम, उसका जब जांच कराओगे तो उसमें आपको बैक्टीरिया 100, कभी भी आपको कोई बुखार नहीं तो भी उसमें बैक्टीरिया मिलेगा, क्योंकि वो हमारा नॉर्मल फ्लोरा है, वहाँ पर वो सर्वाइव करता ही है। ये टंग हमारा, टंग क्या है, क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी यहाँ पर है, ठीक है, नमी यहाँ पर हमेशा रहती है, तो वहाँ 100% है। और ये जल्दी मतलब ये तो एक्सपोजर भी है ज़्यादा हमारा आउटर एनवायरनमेंट से। आप इसका भी टेस्ट कराओगे तो यहाँ पर भी आपको बैक्टीरिया मिलेगा ही जरूर, हमेशा कभी ना कभी। तो ये क्या होता है ना कि कई बार ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, एक ही ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हो, अलग ग्रुप नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक स्टेप्टोकोकस हो या फिर कोई ई कोलाई बैक्टीरिया हो, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया, उसी के ग्रुप,
अगर एक जगह आके क्या करे, कॉलोनी का फॉर्मेशन करने लगे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोलोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, कोलोनाइजेशन क्या है कि एक पार्टिकुलर किसी ग्रुप का बैक्टीरिया, यानी कि एक ग्रुप का मतलब है कि नॉर्मल एक कोई, जैसे एक ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, हमारा यूटीआई मेन वो कॉज करता है, ई कोलाई बैक्टीरिया। आगे पढ़ोगे, ई कोलाई बैक्टीरिया हमारा यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, मेनली ई कोलाई हमारा जो बैक्टीरिया वो कॉज करता है। वो बैक्टीरिया, ई कोलाई भी हमारा एक तरह से नॉर्मल फ्लोर है आपका स्किन में। आप फीमेल जो होती है अपना वो टेस्ट कराए, ठीक है, वेजाइनल स्वैब वगैरह में टेस्ट करें तो आपको ई कोलाई वहाँ देखने को मिलेगा, वो हमारा नॉर्मल फ्लोरा है, वहाँ मौजूद होता है। अगर वो क्या करे, एक्सेस हो जाए वहाँ पर, ठीक है, तो उससे उतना कोई दिक्कत नहीं होती है, पर कई बार उससे क्या होती है ना, वो इन्फेक्शन का कॉज कर सकती है, चाहे वो हमारा थ्रोट में एक्यूमुलेट हो जाए, हमारा क्या बोलते हैं, जो भी वो प्राइवेट एरिया में एक्यूमुलेट हो जाए कहीं भी, तो कई बार अगर ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है ना, तो वहाँ क्या करती है वो हमारा पैथोजेनेसिस करने लगती है। ठीक है, मतलब कि वो दिक्कत पहुंचाने लगती है, यही है कोलोनाइजेशन। ठीक है, हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, मोटालिटी पढ़ा। मोटालिटी क्या होता है, मूवमेंट का। ठीक है, एक एबिलिटी होता है ऑर्गेनिजम्स का मूव करने का। बैक्टीरिया फ्लैजेला की मदद से मूव करता है, जिसके पास फ्लैजेला क्या क्या तरीका से मूव करता है, स्विमिंग सॉर्मिंग ये सब। जिसके पास फ्लैजेला नहीं होता है वो भी क्या करता है, वो मूव करता है। और जिनके पास फ्लैजेला नहीं होता, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो मूव नहीं कर पाते, उन सब की मदद से। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ रहा, कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया एक पार्टिकुलर जगह पर आके इकट्ठा हो जाए। एक एक बैक्टीरिया तो थे, पर वो क्या किया, जैसे चींटी को देखोगे, एक के साथ पीछे फॉलो करते रहती है। एक चींटी गई, उसको खाना दिखा, तो क्या किया, अगल बगल चींटी को भी बुला लिया वहां पर खाना के लिए। तो बैक्टीरिया भी वही करते हैं। बैक्टीरिया क्या है भैया, बिना हमारे होस्ट के सर्वाइव, हम ही तो होस्ट है, बिना हमारे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। उसको क्या चाहिए, खाना कहाँ से मिलती है, हमारे तरफ से ही मिलती है। ठीक है, हमारा कुछ कुछ ऑर्गेन्स वगैरह जो डैमेज हो जाते हैं उनको खाते पीते रहती है बैक्टीरिया। ठीक है, तो अपने साथ वो बहुत सारा को, अपना दादा परदादा को बुला लेती है बैक्टीरिया, और क्या करती है, कॉलोनी का फॉर्मेशन करती है। इस प्रोसेस को क्या करते हैं, कॉलोनाइजेशन करते हैं। कुछ केसेस में कॉलोनाइजेशन क्या होता है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ठीक है, डिजीज पहुंचा सकती है। और हाँ, एक चीज बताना भूल गए थे इसमें, मोटेलिटी का एक चीज छूट गया था, कि जो बैक्टीरिया होती है ना, वो मूव क्यों करती है, ये भी एक कारण होता है क्यों मूव करे। जब उसको अगर बैठे बैठे खाना मिला, अगर हमको बैठे बैठे खाना मिला, हमको कुछ करना नहीं पड़े, ठीक है, भाई आदमी पढ़ लिख रहा है कुछ करने के लिए, कुछ कमाने के लिए, तो आगे चल के खाएगा पिएगा, अपना घर संभालेगा। ठीक है, अगर बैठे बैठे मुझे सारा पैसा मिल जाए खाना पीने का, तो मूवमेंट करने लिए हमको जरूरत है, मूवमेंट नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे भाई एक जगह आराम से सोएंगे। पर बैक्टीरिया क्या करती है, बैक्टीरिया को बैठे बैठे तो खाना मिलता नहीं है, उसको भी हल्का सा मूव करती है आगे से दूसरी जगह। तो वो ना, वो क्या बोलते हैं, एनर्जी के एनर्जी के फिराक में। ठीक है, यानी कि फूड के फिराक में, एनर्जी के फिराक में। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना, जो कि लाइट से रहती है, मतलब जैसे लाइट उसका खाना होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, तो उसके फिराक में, यही सब के फिराक में। ठीक है, कुछ कुछ बैक्टीरिया केमिकल के फिराक में, कुछ बैक्टीरिया केमिकल के थ्रू उसको खाना मिलती है। तो इन सब वो चीज़ के थ्रू वो मूव करती है, इन सब चीज़ों को देखती है, तो उसकी तरफ वो क्या करती है, अट्रैक्ट होती है। अब आदमी लड़का क्या होता है, लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो उसी तरह बैक्टीरिया जो होती है, जो मोटिलिटी करती है, किन चीज़ों के कारण, किन चीज़ों को, पानी के कारण। ठीक है, जैसे उसको दिखता है कि आगे लाइट आ रहा है, वहां से मुझे खाना मिल सकता है, तो उधर वो मूव कर जाती है। तो बस आज के टॉपिक इतना ही था, तब तक के लिए धन्यवाद।